हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी धनतेरस टू यू। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें मैंने नेक फिनिश किया है बिना हेमिंग के। और जो अस्तर वाला सूट है, जब सुकड़ने के बाद हमारा बहुत ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला है एक आइडिया, वो देखते हैं। नीचे से हेमिंग करने के बाद हाफ इंच को मैंने ऊपर जहाँ तक हमारा नेक फिनिश हो रहा है वहाँ तक फिनिश कर लिया है। नेक से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। सूट का गला आपका जो है वो अटैच हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा नेक का जो आएगा वो आएगा 6.5 तक, और मैंने यहाँ इसे 7.5 तक रखा है। ठीक है, इतना डिफरेंस रखा है। और उससे नीचे जो है वो सिलाई है, ताकि अगर हमारा अस्तर सिकुड़ भी जाता है तो उसे हम बाद में खोल सकते हैं और वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमने नेक रख लिया है इस अस्तर के ऊपर, और उस स्टिच लगानी शुरू कर दी है। क्योंकि ये बिना बुकरम के बना रही हूँ, तो इसको मैंने इसी तरीके से स्टिच लगा दी है। पिन लगा के अटैच करके सेंटर लेकर मैं स्टिच इस पर कर दूँगी। तो स्टिच करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भूलना नहीं सेंटर लेने के लिए, नहीं तो गला ख़राब हो जाता है, आड़ा तिरछा हो जाता है। तो उसके बाद जब हम स्टिच लगा लेंगे तो उसके बाद हम लगाएंगे इसमें कट छोटे छोटे, ताकि जो फैब्रिक है वो इकट्ठा ना हो और हमारी जो बुलाई है वो बिल्कुल अच्छे से आए। आप ये सिलाई 2 बार लगा लीजिए, 1 बार लगा लीजिए, लेकिन उसको खोलने के बाद फिर उसके ऊपर से सिलाई 1 बार ज़रूर लगाइए। जब हम गला काट लेते हैं ना, अभी मैंने इस पे ऊपर सिलाई लगा दी है, और इसके बाद जब कटिंग करने के बाद, नोचेस लगाने के बाद जब लाइनिंग होगी उसके ऊपर भी सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी सिलाई जो है वो खुल जाती है, लेकिन फिर उस पर हम सिलाई नहीं लगा सकते हैं। तो इसके पर्पज़ से, साथ में हमारा फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है, उसके पर्पज़ से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होगी। तो इसे जब कट लगाने के बाद इसे खोल लेंगे, और उसके खोलने के बाद फिर उसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा गला बहुत अच्छा फिनिश होके बैठेगा। और जब हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें खुद से खुशी होती है, कस्टमर से पहले हमें खुद से खुशी होती है कि हाँ भाई हमारा काम अच्छा हुआ है, और जिससे हमें बहुत खुशी होती है। साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है कि हम जब कस्टमर को देंगे तो हमें पता होता है हमने काम अपना बिल्कुल सफाई के साथ किया है। तो हमने कस्टमर कुछ नहीं कह सकता, अगर कुछ कहेगा भी तो हम उसे बता सकते हैं, हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमने देखो यहाँ पर ये चीज़ें की हैं। तो हर चीज़ के लिए अपना काम में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो ये पलट गया है, और पलटने के बाद भी मैं इसके ऊपर से जहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी आती है ना, मैं वहाँ पर भी स्टिचिंग कर देती हूँ, ताकि फैब्रिक होल्ड हो जाता है और हमारा अस्तर बिल्कुल भी इधर उधर हिलता नहीं है। तो मैंने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली पूरे पे। मैं दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा एकदम से फिनिश हुआ है। ये बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास ये फिनिश होके निकलेगा। बिना बुकरम के भी बहुत अच्छा फिनिश हो जाता है। और जो बैक का गला है वो मैंने फ्यूजिंग के साथ किया है। ये देखिए बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ये कैसा लग रहा है गला, आप मुझे बताना। और यहाँ देखो ये बिल्कुल थोड़ा नीचे आ रहा है, ताकि अस्तर अगर हमें खोलना भी पड़ा तो वो नीचे से खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अस्तर लगाइए, तो अगर आपका अस्तर वाला गला जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब देखिए कि मैं बैक नेक कैसे फिनिश करती हूँ। देखो फ्यूजिंग के साथ है, मैं पेपर फॉर्म यूज़ करती हूँ, बुकरम नहीं। तो मैंने उसको चिपका लिया था प्रेस से, और उसको सीधा करके, मीन्स हमारी वाइट साइड नहीं, पेपर फ्यूजिंग की साइड नहीं, बैक साइड दिखनी चाहिए। और उसको हम क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर भी देखो सेंटर देखना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल सेंटर में पिन अप कर लीजिए, और उसके बाद उस पर सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर दी है, और मैं एक तरफ सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो अपने आप ही सिलाई लग जाती है जब हम नेकलाइन सिलते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप दोनों तरफ सिलाई लगाइए, उसके बाद स्टिच करिए, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और अगर बिगनर नहीं भी हैं, फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, तो भी आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों में सिलाई लगा ली। दोनों तरफ सिलाई आपको दिखाने के लिए लगाई है, तो हमारा जो पेस्टिंग है वो बिल्कुल अच्छे से होल्ड हो जाता है, और वाइट साइड जो है वो अंदर चली जाती है, मीन्स जो पेपर फ्यूजिंग वाली साइड है वो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर हम जब इसको अटैच करेंगे तो सीधे की साइड अटैच कर लेंगे। फैब्रिक की सीधी साइड रखिए और उसको उल्टा करके रख लीजिए, ताकि ये जो अंदर वाला फैब्रिक है ना, जहाँ से हमारा ये फ्यूजिंग जुड़ रही है, वो हमारी अंदर की साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा फैब्रिक फंस गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। और ये हमारी फ्यूजिंग जो है अब अंदर की साइड चली जाएगी, और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रहेगा, और हमें हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे 2 काम सिद्ध हो जाते हैं, कि एक तो हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, तो दूसरा फिनिशिंग होती है, और तीसरा जब हमारा सूट उतरता है ना, वो बिल्कुल साथ के साथ हमें एकदम फिनिश नज़र आता है, कि अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है ना काम, कि अब हमें इसमें और कोई काम नहीं है, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो आप बताना कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। मैं तो आजकल इसी आइडिया से अपने जो सूट के गले हैं वो फिनिश कर रही हूँ।
तो प्लीज़ ज़रूर बताना ये वाला आइडिया कैसा लगा और नेक फिनिशिंग में कितनी फिनिशिंग आई है और किस तरीके से आपको लग रहा है। और ये जो अस्तर वाला आइडिया ये भी आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे भी कई बार 1-2 बार सूट जो हैं वो सिकुड़ने की वजह से, अस्तर सिकुड़ने की वजह से ख़राब हो जाते हैं और फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, हमें पूरा खोलना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला आइडिया निकाला कि मैंने अस्तर को थोड़ा सा हाफ इंची अंदर से फोल्ड कर दिया। और जो कोने होते हैं ना, इसमें आप कट ज़रूर लगा लीजिए। अगर ये देखिए थोड़ा सा कट रह गया तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी श्रिंकेज हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से कट लगाया और बहुत अच्छा सा प्यारा सा नेक मेरा फिनिश होके निकल के आया है और बहुत जल्दी भी फिनिश हो जाता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों आइडिया कैसे लगे हैं और कितने पसंद आए हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और लाइक से भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी जब ये त्यौहार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लाइव में आपको स्टिचिंग सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए भी काम कर पाऊँगी ना। तो दोनों का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सबको एक साथ मिलकर भी चलना है। और सूट की बैक साइड, फ्रंट साइड और नेकलाइन मैंने आपको दिखा दी। अगर आपका चैनल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको भी फॉलो कर सकूँ। राधे राधे, हैप्पी धनतेरस, जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।